यस, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा बुक रीडिंग थिंक एंड ग्रो रिच को बुक को रीड कर रहे हैं अभी हम। और जो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज हम कवर कर रहे हैं, जिसपे हमने कल से शुरुआत की थी, कल्पना, योर इमेजिनेशंस, मन की कार्यशाला, धनवान होने की तरफ आपका पांचवा कदम, फिफ्थ स्टेप टू बी बिकम सुपर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और हमने देखा कि कल्पना, इमेजिनेशन के दो रूप होते हैं। नंबर एक, सिंथेटिक कल्पना, सेकंड रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कौन सा होता है? आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, जो भी आपके पास में अभी तक आपने अवेयरनेस से अपने पास में पाया है। और रचनात्मक, क्रिएटिव होता है, दैट इज आप अपने मन में अपने फ्यूचर को लेके ही पहले ही इमेजिनेशन करते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस को हमने कल समझा था, और इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा यह बयान अद्भुत महत्व का है कि यह धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका, पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप में शुरू हुआ था। वाह, वंडरफुल दोस्तों, पहली लाइन बड़ी अच्छी कही गई है यहाँ पर। राइटर ने क्या कहा गया है कि इस धरती के ऊपर आपके शरीर के अंदर लगभग अरबों कोशिकाएं हैं, और हर कोशिकाएं का अपना एक पूरा अलग ही महत्व है, पूरा वह जन्म है, क्योंकि उसकी रचना में परमाणु का हर एक कण उसके अंदर समाया हुआ है। इच्छा विचार आवेग है, विचार आवेग ऊर्जा के ऊर्जा का ही रूप है ना। विचार क्या है? आपके जो आपके विचारों का, थॉट्स का प्रोसेस है, वो एनर्जी का ही अलग रूप है। जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं, तो आप अपनी सेवा में वही सामान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में हर सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे। शरीर और मस्तिष्क सहित जिसमें विचार आवेग कार्य करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या कही गई है कि आपके विचार भी, जो उनके अंदर आवेग होता है, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? आपकी इच्छा से शुरू होते हैं, आपकी विशिष्ट से ही वो शुरू होते हैं। जहां तक विज्ञान निर्धारित करने में सक्षम हुआ है, पूरा ब्रह्मांड दो तत्वों, पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है। ऊर्जा और पदार्थ के संयोजन से आदमी के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़े तारे जो आकाश में तैरते हैं से लेकर नीचे तक, और स्वयं आदमी तक, अब आप प्रकृति की विधि द्वारा लाभ कमाने की कोशिश करने के कार्य में लगे हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो भी सबसे बड़े तारे हैं, आकाश में तैरते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे इंसान है, कोई भी है, हम कहीं ना कहीं इस वायुमंडल में तैर ही रहे हैं, एनर्जी के रूप में फ्लो हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हमने डीप में अपने बॉडी का विघटन किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो हमने पाया कि वह एनर्जी का ही एक रूप मात्र है। और आप देखते भी है, जैसे अभी हमने एक्सरसाइज किया, उसमें हमने क्या हुआ, हमने एनर्जी को जब थोड़ा सा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हुए देखा, तो हमें स्वेट आया, हमें गर्मी महसूस हुई, हमें ऐसा लगा कि हमारी बॉडी एक्टिव हो गई है, एनर्जी बढ़ गई है हमारी। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ये आप अच्छे से जानते हैं, एनर्जी को नहीं तो बना जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हम सिर्फ उसको एक पहले से या फिर एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप उन नियमों की सहायता से अब आप प्रकृति की विधि द्वारा लाभ कमाने की कोशिश करने के कार्य में लगे हुए हैं। आप हमें उम्मीद है कि ईमानदारी और दृढ़ता से, क्या कहा है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑनेस्टी के साथ में और एक दृढ़ निश्चय के साथ में आपको इन चीजों को करना है। अपनी इच्छा को भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करके प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं, यह पहले किया जा चुका है। यहाँ पे क्या कहा गया है, अपनी जो भी आपकी विशेष है, आपके ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उनको आपको भौतिक यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में लाने का बार बार आप प्रयास करते हैं। उसके लिए ये प्रकृति के नियम आपको अनुकूल करने की कोशिश करते हैं। समझिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह के प्रोसेस को करते हैं, तो यूनिवर्स अनुकूल करने की कौन सी कोशिश करते हैं? आपके जीवन के अंदर ये सभी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ जाता है, आपको सपोर्ट करता है पॉजिटिव वे में। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है अपने जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंस में, आपको शेयर करता हूँ। देखिए, जब भी आप इस यूनिवर्स को कुछ देते हैं, वो आपको लौटाता जरूर है, और इवन 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स आपको लौटाता है। अगर आपने पॉजिटिविटी दी तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी लौटाई तो आपने नेगेटिविटी लौटाएंगे।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट उसी व्यक्ति से, उसी जगह से या उसी चीज से मिले जो आपने दूसरे लोग को दिया है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ में हुआ है। जिसे मैं पहले अपनी नाइट म्यूजिकल कम्युनिटी रन करता था, शाम को होती थी हमारी 10 से 11 बजे, और ऑलमोस्ट पूरा 2022 मैंने उसको रन किया, राइट। दिसंबर 21 से मैंने इसको शुरू किया और दिसंबर 2022 में मैंने उसको क्लोज किया। लगभग 13 महीने मैंने इसको रन किया कॉन्टिन्यूअसली। और आई थिंक शायद हमारे 3 से 4 सेशन पूरे एक साल में मिस हुए होंगे, 4 या 5 सेशन एक बार मिस हुए थे, तो वही मैक्स टू मैक्स सेशन मिस हुए हैं। हमने कंसिस्टेंट रूप से मंडे टू फ्राइडे किया, बीच में फिर हमने वेडनेसडे का गैप लिया। तो मुझे एक बार एहसास हुआ बीच में कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे वहां से वो रिजल्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे थे। रिजल्ट मीन्स लोग कंटिन्यूअसली ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा था वहां पर भी, है ना। जैसे यहाँ पर अपना मैं करता हूँ, 2 लोग आए, 5 लोग आए, 50 लोग आए, डजेंट मैटर मेरे लिए। अगर एक पर्सन भी आ रहा है, मैं उतनी ही एनर्जी, इंटेंसिटी और उतनी ही पूरी शिद्दत के साथ अपना बेस्ट देने वाला हूँ। तो मुझे वहां पे कई बार लगा कि मुझे वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देन फिर धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास था पूरा कि नहीं, जो आप प्रदीप दे रहे हो वो आपको रिटर्न में आएगा लौट कर। फिर धीरे धीरे होना क्या हुआ कि मेरे 1 to 1 मैंने वहां पर करने शुरू किए और लोग मेरे 1 to 1 में क्लोज होने लगे। शुरुआत में मैंने 10,000 से शुरुआत किया, फिर 20,000, फिर 50,000। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, टाइम पीरियड हमने बढ़ाया, एंड जस्ट मैंने अभी पिछले ही वीक में एक 1.5 लाख के 1 to 1 को क्लोज किया। वो कैसे और क्यों हुआ? मैंने अपना बेस्ट दे के रखा था ऑलरेडी, है ना, मैंने दिया हुआ था सब कुछ अपना। ध्यान से समझिए इसको। लेकिन क्या मुझे वहीं से मिला? नो। बट मुझे किसी दूसरी जगह से वो चीज मिली, लेकिन वो लौट के आई, है ना। मैं हमने वहां पर ग्रुप कोचिंग का प्रयास किया करने का कि हम 8 से 10 लोग का ग्रुप कोचिंग का बैच बनाते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, है ना। एक उसमें लोग नहीं आ पाए सबसे शुरू में, सेकंड फिर वो मेरे पास टाइमिंग का कुछ ऐसा इशू रहा, तो वो चीजें वहां पर नहीं हुई। लेकिन जो मैंने अपनी एनर्जी डाली थी, जो मैंने अपना बेस्ट दिया था, जो मेरा इंटेंशन प्योरिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, मैंने अपना शिद्दत के साथ में काम को किया था, उसका रिटर्न मुझे मिला। तो यही चीज आपके साथ भी होने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ पर चीज याद आई है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो आप भी अपना बेस्ट देते रहिए और अपेक्षित परिणाम आपको मिलने वाले हैं। एंड फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स। आप उन नियमों की सहायता से धन का निर्माण कर सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन पहले आपको इन कानूनों से परिचित होना होगा। इन्होंने क्या कहा? आप कुछ जो अपरिवर्तित नियम हैं उनकी सहायता से धन का निर्माण कर सकते हैं, पैसों को आप कमा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इनको जानना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पुनरावृत्ति के माध्यम से और हर कल्पनीय कोण से इन सिद्धांतों के विवरण तक पहुंचकर लेखक आपके लिए वह राज खोलने की उम्मीद करता है जिससे हर महान धन इकट्ठा किया गया है। यह अजीब और विरोधाभासी लग सकता है। राज कोई राज नहीं है। प्रकृति खुद को इस धरती में जिस पर हम रहते हैं, हमारी दृष्टि के भीतर प्रक्षुब्ध तारों और ग्रहों में, हमारे आसपास के तत्वों में, घास के हर तिनके में और हमारी दृष्टि के भीतर जीवन के हर रूप में दिखाती है। प्रकृति ये कोई राज नहीं है ना। प्रकृति हमें हर समय एहसास कराती है कि नहीं, इन चीजों को पाया जा सकता है और ये आपके ही भीतर है। प्रकृति एक इतने छोटे से सेल जो एक पिन की नोक पर भी खो सकता है का रूपांतरण उस इंसान में करके जो अभी इस लाइन को पढ़ रहा है, जीव विज्ञान के रूप में इस राज का विज्ञापन करती है। इच्छा का उसके भौतिक समतुल्य में रूपांतरण निश्चित रूप से अब कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर्स है, उसको अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आना है, भौतिक समतुल्य में अगर लेकर आना है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके सोचने मात्र से और फिजिकल वर्ल्ड में आने का जो प्रोसेस है, वो अब कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने इन चीजों को अपने जीवन में किया है। तो उन्होंने किया है, उनको चीजें मिली हैं, तो डेफिनेटली आप और हम सभी भी कर सकते हैं। बशर्ते आपके साथ, आप उसके साथ में पूरी शिद्दत के साथ और अपने ईमानदारी और दृढ़ता से काम करते रहे। यदि आपको वह पूरी तरह से समझ में नहीं आता जो कहा गया है, तो निराश नहीं होना।
जब तक आप लंबे समय से मस्तिष्क के छात्र न रहे हो, आपसे इस अध्याय को पहली बार में पढ़कर पूरा आत्मसात कर लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वाह, वंडरफुल, क्या कहा गया है? आपको पहली बार पूरी बात समझ में नहीं आती है ना? कोई आप अगर मस्तिष्क के छात्र का मतलब है कि आपने कोई मेमोरी की ट्रेनिंग ली है ना? और बहुत ही आपकी शार्प मेमोरी है कि आपने एक बार पढ़ी और वो चीजें आपको याद हो गई। तो राइटर खुद कह रहे हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है एक बार के में ही आप इस चैप्टर को पढ़े और आपको पूरा अंडरस्टूड हो जाए। उसके लिए आपको करना क्या है? बार बार इस चैप्टर को पढ़ना है, राइट? और शुरुआत में हमने इसमें पढ़ा था कि जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको सबसे पहले लौट कर लास्ट में इस चैप्टर को फिर से रिपीट करना है। आप समय के साथ अच्छी प्रगति कर लेंगे। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ के लिए रास्ता खोल देंगे। वाह, आप समय के साथ क्या करेंगे? प्रोग्रेस कर लेंगे, राइट? आप आने वाले सिद्धांत प्रिंसिपल की समझ, जो आने वाले प्रिंसिपल्स है लाइफ के, वो कल्पना की समझ के लिए रास्ता खोल देंगे। जो आप समझते हैं उसे आत्मसात कर ले। जब आप पहली बार इस दर्शन को पढ़ते हैं तब आप इसे दोबारा पढ़े और अध्ययन करें। आप पाएंगे कि इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ हुआ है और यह आपको इस सब की एक व्यापक समझ देगा। इन सब से ऊपर रुके नहीं और न ही आप कम से कम 3 बार तक के लिए इन सिद्धांतों के अपने अध्ययन में संकोच न करें, क्योंकि तब आप इसे रोकना नहीं चाहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है? कि समय के साथ आप अच्छी प्रगति कर लेंगे, है ना? और जो आपके जीवन में आगे आने वाले सिद्धांत है जो भी शेयर किए जाएंगे, वो कल्पना के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग का रास्ता खोल देंगे और आपको इनको बार बार रिपीट करना है। रिपीटेशन पे यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिए, बार बार, है ना, दोहराने की, पुनरावृत्ति करने की, रिपीटेशन की बार बार बातें हो रही है। इट मीन्स आपको बार बार इन चीजों को रिपीट करना है। अब बात है कि कल्पना का व्यवहारिक उपयोग कैसे करें, इसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे लेकर आए। विचार सभी संपदाओं का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना के उत्पाद है। आइए इस आशा के साथ कि ये उदाहरण उन विधियों से संबंधित निश्चित जानकारी देंगे जिनके द्वारा अमीरी पाने में कल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जाने माने ज्ञात विचारों की जांच करते हैं जिन्होंने विशाल दौलत उपजाई। अब बात करते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से लाइफ के अंदर लोगों ने इसको अपने अपनाया और उसको वे लेकर आए। उससे होता क्या है दोस्तों, जब हम इस तरह के एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हम अपने लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं, राइट? जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल खुद क्यों देता हूँ? क्योंकि उन चीजों को मैंने पाया है, उन्हें वो चीजें मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है, तो मैं उनके साथ में रिलेट को रिलेट कर पाता हूँ और आप भी उनके साथ में रिलेट कर पाते हैं कि यस, ये चीज हमारे जीवन में भी हुई है या फिर हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मंत्र मुग्ध केतली, है ना? केतली के रूप में एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर आया। उसने अपना घोड़ा बांधा, चुपचाप पीछे के दरवाजे से एक दवा की दुकान में घुसा और नशीली दवाओं के युवा लिपिक के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। लिपिक कौन था वहां पर? जो क्लर्क था। कई लोगों को काफी धन की उपज करवाना उसके मिशन की किस्मत में था। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक समय तक धीमे स्वर में बात की। फिर डॉक्टर चला गया। बाहर घोड़ा गाड़ी तक गया और वापस एक बड़े पुराने जमाने की केतली, एक बड़ी लकड़ी की छड़, केतली की सामग्री को हिलाने में प्रयोग होने वाली लाया और दुकान के पीछे उन्हें रख दिया। क्लर्क ने केतली का निरीक्षण किया, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर बिल का रोल बाहर निकाला और डॉक्टर को सौंप दिया। और रोल में क्लर्क की पूरी बचत $500 निहित थी। यानी कि वहां पर क्या था, डॉक्टर ने पहले ही वहां काम करने वाले, जो दवाई बेचने वाली दुकान के ऊपर क्लर्क था, उससे बात कर ली और उन्होंने किस तरह से चीजें की कि वहां पर उस क्लर्क को $500 की बचत हुई। जो डॉक्टर ने एक बड़ा वहां पर उनको दवाइयों निकालने का, दवाई लेने के लिए पर्चा दिया था। डॉक्टर ने कागज की छोटी सी पर्ची सौंप दी जिस पर गुप्त सूत्र लिखा गया था। कागज की छोटी सी पर्ची पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाने के समान कीमती थे, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। केतली का उबलना शुरू करने के लिए
उन जादुई शब्दों की जरूरत थी, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही युवक लग जानता था कि कितना शानदार भाग्य केतली से बहने वाला था। यानी कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर ने बताई उनको कुछ बातें, कौन सी चीज बताई उसको अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे ये हम समझ पा रहे हैं कि ऐसी एक बहुत ही बड़ी ग्रेट चीज थी और एक बहुत ही अच्छे शब्द थे जो अभी हमें सीखने को मिलने वाला है। बूढ़ा डॉक्टर उस यंत्र को $500 में बेचकर खुश था। पैसा उसके कर्जे का भुगतान कर देता और उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता दे देता। क्लर्क कागज के एक टुकड़े मात्र और एक पुरानी केतली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसका निवेश एक केतली से सोना बहना शुरू करवा देगा, जो अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन से भी आगे निकल जाएगा। क्लर्क ने वास्तव में जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी की छड़ और कागज की एक पर्ची पर गुप्त संदेश आकस्मिक थे। उस केतली का जी प्रदर्शन नए मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर भी कुछ नहीं जानता था, है ना। अभी देखते हैं इसमें बहुत ही यहाँ पर क्यूरियोसिटी राइटर ने जगा दी है कि किस तरह से इस केतली ने उस व्यक्ति के जीवन को बदला। इस कहानी को ध्यान से पढ़े, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करें, देखे यदि आप खोज सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस गुप्त संदेश के साथ क्या मिलाया था जिसके कारण केतली ने सोना बहाना शुरू कर दिया। जब आप पढ़े तो याद रखे यह अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी नहीं है। यहाँ आपके पास कल्पना से भी अजीब तथ्यों की एक कहानी है। तथ्य जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ था, है ना। अभी यहाँ पे क्या था, मन के अंदर पहले एक विचार था और जो आज एक तथ्य के रूप में बदल चुका है। ये एग्जाम्पल जब शुरुआत में एकदम से नहीं बना था, इसकी शुरुआत बर हुई थी, लेकिन आज ये एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड के अंदर। आइए इस विचार द्वारा उत्पादित किए गए सोने के विशाल भाग्य पर एक नजर डालते हैं। इसने भुगतान किया है और अभी भी दुनिया भर में उन पुरुषों और महिलाओं को बहुत बड़े भाग्य का भुगतान कर रहा है जो लाखों लोगों को केतली की सामग्री वितरित करते हैं। पुरानी केतली अब दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। इसलिए गन्ना उगाने में और चीनी बनाने में और बेचने में लगे हुए हजारों पुरुषों और महिलाओं को एक स्थायी प्रकृति का रोजगार उपलब्ध उपलब्ध करा रही है। यानी जो शुगर का एक व्यापार है वो बहुत बड़े स्तर पर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। पुरानी केतली कांच मजदूरों को भारी संख्या का को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सालाना कांच की लाखों बोतलों की खपत करती है। पुरानी केतली देश भर में कलरकों, आशुलिपिकों, कॉपी लेखकों और विज्ञापन विशेषज्ञों की एक सेना को रोजगार देती है। यह उन कलाकारों के लिए प्रसिद्ध और भाग्यशाली है जिन्होंने उत्पाद का वर्णन करने वाली बेहतरीन चित्रों को बनाया है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिण शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित कर दिया है, जहां यह अब सीधे या परोक्ष रूप से हर व्यवसाय को और भी व्यावहारिक रूप से शहर के लगभग हर निवासी को लाभ पहुंचाती है। इसमें आपने बार बार करना क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज पर बहुत जोर दिया है। जो भी राइटर ने उसको लिख के दिया था डॉक्टर ने उस व्यक्ति को, उस मंत्र आप कह सकते हैं उसको, आप कोई भी क्योट कह सकते हैं, वट एवर जो भी स्ट्रेटेजी उसने दिया है, वहां से इसकी शुरुआत सबसे मेन रूप से शुरू होती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया में हर सभ्य देश को इसे छूने वाले पर सोने की एक सतत धारा उड़ेलते हुए लाभ पहुंचाता है। केतली के सोने से दक्षिण के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक बनाया और काम में लाया गया है, जहां हजारों युवा सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पुरानी केतली ने अन्य अद्भुत काम किए हैं। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, इस मंत्रमुग्ध केतली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था और उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से ही इस विचार में आस्था थी। यदि पुरानी पीतल की केतली बात कर सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोना रोमांस, व्यापार का रोमांस, पेशेवर पुरुषों और महिलाओं के रोमांस जो प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रहे थे। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में सुनिश्चित है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा था और यह सब उस जगह से
बहुत दूर नहीं शुरू हुआ था जहां पर दुआ क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यही वह जगह थी जहां लेखक अपनी पत्नी से मिला था, और वही थी जिसने उसे मंत्र मुग्ध कर देने वाली केतली के बारे में बताया था। यह उस केतली का ही उत्पाद था जिसे वे पी रहे थे। जब उसने उसे खुद को स्वीकार करने के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा, अब आप जान गए हैं। मंत्रमुग्ध केतली की सामग्री एक विश्व प्रसिद्ध पेय है कि लेखक स्वीकार करे कि पेय के घरेलू शहर ने उसकी पत्नी प्रदान की। खुद पेय भी उसे बिना नशे के विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यह मन को ताजगी देने का कार्य करता है, जो कि लेखक के पास अपना बेहतरीन काम करने के लिए अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी काम में लगे हुए हो, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखो तो याद रखें इसका दौलत का विशाल साम्राज्य और प्रभाव एक विचार से आया है, और यह है कि रहस्यमय तत्व जो दवाई क्लर्क आशा कैलेंडर ने गुप्त सूत्र के साथ मिला था वह सिर्फ कल्पना था। देखिए दोस्तों, कितनी लंबी स्टोरी है, और लास्ट में यहाँ पर राइटर ने रिवील किया, क्यूरियोसिटी जगा के रखी पूरे 2 पेज के ऊपर, है ना। कौन सी ऐसी वो केतली थी, क्या उसमें चीज मिलाई गई, है ना, कौन सा वो फॉर्मूला था, कौन सा वो पे हुआ जिस व्यक्ति को मिलियन नहीं बिलियनर बना दिया। उन्होंने क्या किया, उस केतली के अंदर क्या होता है, गर्म पानी होता है, तो उसके अंदर उसने कुछ ऐसे चीज मिलाने के लिए उसको फॉर्मूला दिया था, उस कागज पर लिखा, जिससे कोका कोला का निर्माण होना शुरू हुआ। और आप जानते हैं कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड आज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर है। एक पल के लिए रुके और इस बात पर अब सोचे। अभी यहाँ पर बोला कि अब रुक जाइए, और किस बात के बारे में सोचना है, कि किस तरह से सिर्फ एक जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर के ऊपर एक क्लर्क का काम कर रहा था, और उसने जो अपना पैसा कमाया था, जो उसकी बचत थी, उसने उस केतली को खरीदने में नहीं, उस फॉर्मूले को पाने में लगा दी जो डॉक्टर ने उस फॉर्मूले को उसको दिया था। नो डाउट उसने उसको रिफाइन किया होगा, बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, बाद में चेंजेस हुए होंगे, लेकिन वो शुरुआत भर हो पाई वहां से, है ना, उस फॉर्मूले से, उस केतली से वो शुरुआत भर हो पाई। यह भी याद रखे कि इस पुस्तक में वर्णित धन के लिए 13 कदम ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहों तक फैल गया। आपके दिमाग में उपजे किसी भी विचार में जो कोका कोला की तरह गुणी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तुएं हैं, और उनके संचालन का दायरा खुद एक दुनिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में क्या लाइन कही गई है, कि आपके पास भी अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसा विचार है जो इस दुनिया की प्यास को बुझाने में, यानी आप इस दुनिया को किसी भी रूप में अपने प्रोडक्ट या सर्विस से अगर मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बड़ी जल्दी ग्रो करने वाले हैं। तो एक जो आपका विचार है, वो आपके जीवन के अंदर जो आप पाना चाहते हैं वह आपको पाने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप उस पर लगातार काम करते रहे, और इस यूनिवर्स पर आपको विश्वास रखना है। तो ये जो केतली की, चाय की केतली का एग्जाम्पल है, बहुत ही ऐसा एकदम औसम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। एंड जो फॉर्मूला उन्होंने उस क्लर्क को दिया, तो किस तरह से उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आया। तो आपको भी सिर्फ अपने विचारों पर लगातार काम करना है, और जब आप उस पर लगातार काम करेंगे, लगातार उसके ऊपर आप मन के अंदर रखकर क्रिएटिव कल्पना करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज भी आपके जीवन के अंदर आ जाने वाली है। और बाकी का पार्ट हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी आज हम यहीं तक इस चीज को रखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।